क्योंकि ज्यादातर क्या है, हर कोई करोड़पति बनाने पे लगा हुआ है लोगों को। तो इस टाइप की जो गाइडेंस, जो रियलिस्टिक गाइडेंस है ना, वो बताते नहीं है, सच्चाई से रूबरू कराते नहीं कि भाई दुनिया उतनी भी जो है ना वो आसान नहीं है जितनी वो सोच रहा है, नौकरी उतनी भी आसान नहीं जितना वो सोच रहा है, लाखों करोड़ों कमाना भी उतना आसान नहीं जितना आप सोच रहे हैं। हाँ जी, वेलकम बैक गाइस। काफी इंटरेस्टिंग तरीके से एक इंपॉर्टेंट मुद्दे को डिस्कस करने वाला हूं मैं आप लोगों से। कई बार हम लोगों ने देखा है कि बिगिनर्स हमसे क्या बोलते हैं कि सर बिगिनर्स के लिए जॉब ही नहीं है। कहीं पर भी अगर हम जॉब के लिए जाते भी हैं, जहां वैकेंसीज होती है वहां पर भी अगर हम जॉब के लिए जाते हैं तो ये कह के मना कर दिया जाता है कि आपको एक्सपीरियंस नहीं है। फिर भाई उन्होंने जॉब वैकेंसी क्यों निकाली, उन्होंने ये क्यों लिखा कि उनको फ्रेशर्स की जरूरत है। भाई फ्रेशर को तो कहां से एक्सपीरियंस आ जाएगा। जब हम जाते हैं वहां पर अप्लाई करते हैं, इंटरव्यू होता है, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें कुछ नॉलेज होनी चाहिए पहले से या कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस चीज को बड़ी बारीकी से मैंने समझने की कोशिश करी, बहुत सारे एजेंसी ओनर से मैंने बात करी, बहुत सारे स्टूडेंट से तो मैं अक्सर बात करते ही रहता हूं, और ऐसे लोगों से मैंने बात करी जिन्होंने 4, 5, 6, 8 जगहों पर जो है वो बहुत ही रिसेंटली जो है वो अप्लाई किया और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब इससे एक बात मेरे को समझ में आई कि आखिर बिगिनर को जॉब क्यों नहीं मिल रही। वही चीज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, और अगर किसी ने भी इस टाइप का कुछ एक्सपीरियंस किया है या इसी टाइप का किसी ने कोई अनुभव लिया है तो बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर, बाकी लोगों की भी मदद हो जाएगी। देखिए, जो स्मॉल एजेंसी ओनर्स हैं, मतलब जिनकी लिमिटेड टीम है, 8-10 लोगों की टीम है या 15 लोगों की टीम है, बट आपको लग रहा होगा कि 15 लोगों की टीम एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक ठाक टीम जो है वो साइज है। हाँ, बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन अगर आप इसको ब्रेक डाउन करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जैसे फॉर एग्जांपल 15 लोगों में एक तो ओनर हो गया, मैं मान के चलता हूं, एक बेसिकली टीम लीड टाइप का जो पर्सन है वो हो गया। उसके बाद क्या होता है कि डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी चीजें, ग्राफिक डिजाइनर हो गया, कंटेंट राइटर हो गया, वर्डप्रेस जो डेवलपर है वो हो गया, अगर वीडियो एडिटर की जरूरत है वो हो गया, एसईओ वाला पर्सन हो गया, गूगल एड्स वाला पर्सन हो गया, फेसबुक एड्स वाला पर्सन हो गया, एक ऑफिस बॉय हो गया, इस तरीके से कुछ इंटर्न 1-2 हो गए। इस तरीके से 15 लोगों की टीम बन जाती है और ठीक ठाक जो है वो एजेंसी हो जाती है। बट यहां पर सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि अब जैसे वहां पर आप देख रहे हैं कि 1 ही 2 मीडिया बायर्स, मान लिया 3 मीडिया बायर्स, 15 लोगों में 3 से 4 मीडिया बायर्स हैं। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो स्पेसिफिक हैं फेसबुक एड्स के, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो फेसबुक एड्स और गूगल एड्स दोनों ही रन कर लेते हैं, और उन लोगों के पास लगभग 5-5, 7-7, 8-8 प्रोजेक्ट जो है वो होते हैं, उतने वो कैपेबल होते हैं रन करने के लिए। अब अगर आप एज अ बिगिनर उस एजेंसी के अंदर जाते हैं और कहते हैं मेरे को जॉब दो, तो वो एजेंसी ओनर चाह के भी आपको जॉब नहीं दे सकता। रीजन क्या है? क्योंकि वो एक ऐसे बिगिनर को जॉब ही नहीं देना चाहता है, या वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता जिसको पहले से बहुत सारी चीजें आती ना हो। क्योंकि उसके पास जो क्लाइंटेल है, या वो जो क्लाइंट्स लेकर आएगा, या उसकी टीम जो क्लाइंट्स को क्लोज कर रही है, सेल्स टीम का भी मैंने कैंडिडेट नहीं जोड़ा था, सेल्स टीम का भी ये हो सकता है एक आध कैंडिडेट सेल्स टीम के भी जो है वो हो, तो इस तरीके से उनकी टीम बन जाती थी। तो वो जो क्लाइंट्स को क्लोज करके ला रहे हैं, अब उनके लिए एड्स रन करने या एसईओ करना है, कुछ भी करना है, डिजिटल मार्केटिंग का टास्क करना है, तो वो एक बिगिनर नहीं कर पाएगा। बिगिनर को शुरुआत में क्या जरूरत पड़ती है कि कोई उससे सीनियर पर्सन हो जो उसको गाइड कर सके, जो उसको बता सके कि भाई ये सारी चीजें करनी, स्ट्रैटेजिक लेवल पर वो काम कर दे। बिगिनर जो है वो इंप्लीमेंटेशन लेवल पर काम कर ले। स्ट्रैटेजिक लेवल पर अगर क्लाइंट्स को कुछ प्रपोजल देने हैं, कुछ बताना है कि भाई हम ये चीज करना चाहते हैं, तो उसमें जो तर्क देने हैं, जो रैशनल जो बातचीत करनी, जो लॉजिकल बातचीत करनी है, वो कर ले, और मैं जो हूं वो सपोर्ट कर लूंगा, ये बिगिनर एक्सपेक्ट करता है। बट ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि वो एजेंसी छोटी एजेंसी होती है और वो बहुत ही बेहतर मीडिया बायर को हायर नहीं कर सकती। हो सकता है बहुत ही अच्छा मीडिया बायर है, बहुत ही एक्सपीरियंस मीडिया बायर है, सारी चीजें कर सके, एक तरीके से क्लाइंट से बात कर सके। हो सकता है वो थोड़े से ज्यादा जो पैसे है वो मांगे। अब मेरे को 2 ही 3 मीडिया बायर्स चाहिए, वो हाई सैलरी तो उन मीडिया बायर्स को दे नहीं सकता, तो वो थोड़े से जो मीडियम वाले मीडिया बायर्स होते हैं उनको लेकर आ जाता है, उनसे काम करवाना शुरू कर देता है। अब बिगिनर यहां पर फंस जाता है, क्योंकि एजेंसी ओनर भी सोचता है कि अगर मैंने बिगिनर को ना एजेंसी के अंदर ले लिया तो ये हमारे प्रोजेक्ट को हैंडल नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो आपसे एक्सपीरियंस मांगते हैं बिल्कुल शुरुआत में। तो हो क्या सकता है यहां पर, मतलब फिर भी सवाल ये आता है कि हम क्या करें सर, हमें तो जॉब नहीं मिल रही, हमने तो कहीं कोर्स भी किया हुआ था, हमको चीजें आती भी है, बट ये बिगिनर का जो टैग लगा हुआ है ना, ये जो एक्सपीरियंस नहीं है मेरे पास, इसकी वजह से केवल जॉब नहीं मिल रही है, ये कैसे दूर होगा? देखो, ये समस्या इस टाइप की एजेंसीज के अंदर नहीं दूर होगी। इन हाउस जो टीम्स होती हैं, जो कोई कंपनी है अगर वो इन हाउस टीम बनाने की कोशिश करे, वहां तो और मुश्किल हो जाती है, क्योंकि बिगिनर को बिल्कुल नहीं लेते, क्योंकि आपको चीजें आती नहीं है, उनको भी चीजें नहीं आती और उनके पास उतनी टीम है भी नहीं एजेंसी। तो फिर तुमको साइड में रख लेंगे एक बार के लिए कि थोड़ा बहुत तुम काम निपटा लोगे, अगर तुम थोड़े से डिजर्विंग हो गए और उनकी जो शॉर्टलिस्टिंग है उसमें अगर आप फिट
बैठते हैं तो वहां तो फिर भी मौका बन सकता है। ऐसे में आप और मेहनत करें और कोशिश करें ऐसी एजेंसी में अप्लाई करने के लिए जहां पर एटलीस्ट 35 to 40 लोगों की टीम हो। ये मेरा अपना सजेशन है, मतलब एक चीजें हो सकती है जिसको आप फॉलो करें तो ये वाली जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। यही नहीं है कि बस यही चीज है यही सारी समस्याओं को सॉल्व कर देगी, बट ये एक तरीका हो सकता है। और ये मैं इसलिए आपको आज बता रहा हूं क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने इस चीज के अराउंड बहुत सारी बातचीत करी है, तो मुझे ये पर्सनली जो है वो लग रहा है हो सकता है किसी के काम आ जाए, किसी की मदद हो जाए इससे। तो आप ऐसी एजेंसीज को शॉर्टलिस्ट करने की कोशिश करें जहां पर 30-35 लोग हैं मिनिमम। अगर 30-35 लोग 25-30 भी हो, मतलब आप ये जज कर लेंगे कि भाई यहां पर ना मेरे सीनियर कोई है और ये 100% मेरे पे ही नहीं डिपेंडेंट है, और अगर मैं कम पैसा लूंगा तब भी ये मेरे को मौका दे देंगे, तो ऐसी एजेंसीज में घुसने का चांस भी आसान हो जाता है थोड़ा सा। हाँ भाई, उनकी जो शॉर्टलिस्टिंग होगी, उनके जो क्राइटेरियाज होंगे उनमें आप फिट बैठने चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, ये तो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है भाई कि नॉलेज होनी चाहिए। मैं उन्हीं लोगों को एड्रेस कर रहा हूं यहां पर जिनको नॉलेज है, जिनके पास एक बेसिक सा पोर्टफोलियो है। कौन वाला पोर्टफोलियो? जो सीखने के दौरान आप बनाते हैं वो वाला पोर्टफोलियो, जो सीखने के दौरान आप अपने डॉक्यूमेंटेशन करते हैं वो वाले डॉक्यूमेंटेशन की मैं बात कर रहा हूं। मैं रियल टाइम प्रोजेक्ट्स की बेसिकली आपसे बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो तो एक्सपीरियंस आपके पास है ही नहीं। तो अगर आप उस टाइप की एजेंसीज में अप्लाई करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन वगैरह स्किल्स जो है वो ठीक है, स्मार्ट है, आपकी रीजनिंग थोड़ी सी अच्छी है, आप लॉजिकल चीजों पे आर्ग्यूमेंट कर पाते हैं, ये सारी चीजें अगर आपके पास हैं और अगर आप उस टाइप की एजेंसीज के अंदर अप्लाई करने जाते हैं तो हाई चांसेस है कि वो आपको ले ले, एज अ बैकअप ले ले। कैसे एज अ बैकअप ले ले कि भाई ये वाला मेरे पास मीडिया बायर है, ये 30,000 रुपए हमसे सैलरी लेता है, कल को ना जब ये 50,000 की सैलरी मेरे से मांगेगा ना तो हम इससे बोल देंगे ठीक है भाई, इफ यू वांट टू स्विच यू कैन स्विच, हम आपको 50,000 की सैलरी नहीं देंगे और उतनी देर में वो आपको तैयार कर लेंगे। बट वहां पर सोचो जहां पर कोई नई एजेंसी है, उनके पास वो बैंडविड्थ ही नहीं है कि वो हायर वाले पर्सन को भी नहीं हायर कर पा रहे हैं। 40,000, 50,000, 60,000 रुपए सैलरी देकर अगर किसी पर्सन को हायर करना हो तो वहां भी उनको प्रॉब्लम आ रही है। केस मैं बता रहा हूं आपको, एक्सेप्शंस कुछ हो सकते हैं, और जो 10-15 हजार वाले शुरुआत वाले कैंडिडेट हैं वो उनके क्राइटेरिया के हिसाब से फिट नहीं बैठ रहे हैं। तो वो बीच वाले जो मीडिया बायर्स होते हैं या बीच वाले जो डिजिटल मार्केटियर्स होते हैं उनको हायर करते हैं, एक आधे एक्सपीरियंस वाले, और यहीं पर ना जो इंटरव्यू देने लोग जाते हैं वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो आप थोड़ा सा अगर ये कोशिश करें, जैसा मैंने बताया कि ऐसी कंपनीज में अप्लाई करने की कोशिश करें जहां पर थोड़े से हायरार्की का सिस्टम हो, तो वहां पर आपकी जगह जो है वो बन सकती है। आई बिलीव लॉजिकली आपको बात समझ में आ रही होगी। मैं फिर से नहीं कह रहा हूं कि यही चीज सारा काम कर जाएगी, बट ट्राई करने में हर्ज क्या है? आप नौकरियों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं। अच्छा, ऐसी चीजें ढूंढने कहां से? मैंने कितनी बार आपको बताया क्या करें। सबसे आसान तरीका क्या है? आप जिस शहर में वहां पर आप डालें डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन लखनऊ, परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी इन लखनऊ, एसईओ एजेंसी इन लखनऊ, टॉप डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन लखनऊ। बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी, गूगल माई बिजनेस की लिस्टिंग आ जाएगी, उससे आपको बहुत ज्यादा आइडिया हो जाता है। आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखी होगी तो आपको पता होगा, बहुत सारे रिव्यूज आपको देखने को मिल जाएंगे, वेबसाइट प्रॉपर होगी, वेबसाइट पे बहुत सारे लोगों की टीम के बारे में मेंशन होता है, उनकी टीम साइज के बारे में मेंशन होता है, वहां से अप्लाई कर सकते हैं। सर आप अपने ही सिटी की बात क्यों कर रहे हैं? वहां आपके पास एक एडेड एडवांटेज है कि अगर जो एचआर है या अगर जो कंपनी है वो आपसे कहती कि भाई मैं आपसे इन पर्सन मिलना चाहता हूं या मिलना चाहती हूं, आप ऑफिस में आ सकते हैं क्या, तो फट से आप पहुंच सकते हैं, रेजिस्टेंस काफी कम होगा। तो शुरुआती दिनों में जब आप जॉब वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं ना, तो उन सिनेरियोज में ये सारी चीजें बहुत मायने रखती है शुरुआत में। बाद में आपको अनुभव हो जाता है 2-4 साल के बाद, तो चीजें आपकी थोड़ी सी स्मूथ हो जाती है और उन चीजों को आप कैटर कर पाते हैं क्योंकि आपके पास ना एक सॉलिड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का बैकअप होता है पीछे, एक कॉन्फिडेंस बन जाता है, राइट। सो आई बिलीव ये बात समझ में आई होगी। लिंक्डइन पे जा सकते हैं, अपनी सिटी को पहले फिल्टर करने की कोशिश करें और थोड़ी मैथमेटिक्स लगाएं कि भाई क्या मैंने 100 जगहों पर अप्लाई किया, 100 चीजों को मैंने शॉर्टलिस्ट किया, 100 कंपनीज को शॉर्टलिस्ट किया, और उस टाइप की कंपनीज में जाए। उससे आपके एक तरीके से बहुत सारे ना मॉक इंटरव्यूज, आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में जो इस टाइप की एजेंसीज हैं, 30, 35, 40 एम्प्लॉयज वाली जो एजेंसीज हैं या इतने टीम साइज की जो एजेंसीज हैं, वो किस टाइप की सवाल पूछती, एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है मार्केट में जिसका सॉल्यूशन वो ढूंढ रही है हमारे अंदर। तो ये सब एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो बहुत सारी चीजों में आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। और अगर आप डिजर्विंग होंगे, देखो इस बात को समझो, मैं ज्यादा इधर उधर की बात करना पसंद नहीं करता हूं। अगर आपके अंदर स्किल होगी और आप डिजर्विंग होंगे तभी आपको जॉब मिलेगी, तभी आपको वहां पर नौकरी मिलेगी। कंपटीशन बहुत ज्यादा है। एज अ एजेंसी ओनर भाई हम भी ये देखते हैं कि 2 कैंडिडेट्स हैं, जो डिजर्विंग है उसको जॉब देंगे। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, राइट। तो आप ये मत सोचो कि भाई मेरे को आता नहीं है कुछ और कुछ जुगाड़ लग जाए और उसके थ्रू मेरे को नौकरी मिल जाए, वो तो मुद्दा ही नहीं है डिस्कशन का। यहाँ तो मैंने पहले ही बताया कि मैं मान के चल रहा हूं कि आपको चीजें जो है वो आती हैं तब।
तो ये करके देखिए, हो सकता है फायदा आपको मिले, राइट। तो एक चीज मेरे दिमाग में आई थी, इसलिए मैंने क्विकली सोचा एक वीडियो बना दिया जाए, डिस्कशन कर लिया जाए। ऐसी चीजों के ऊपर कमेंट करा करिए, और आपने अक्सर देखा होगा ऐसी चीजों के ऊपर मैं रिप्लाई भी करता हूँ कि ये सारी चीजें ना बहुत सारे लोगों के करियर से जुड़ी हुई होती है। छोटी सी किसी को गाइडेंस, छोटी सी किसी को मदद बहुत सारी मदद कर सकती है। बहुत ज्यादा कमेंट्स करने का हम लोग को मौका नहीं मिल पाता है, बट इन जनरल जब मैं बहुत सारे ट्यूटोरियल्स वगैरह बनाता हूं तो मैं उतने ज्यादा कमेंट्स वगैरह के रिप्लाई नहीं कर पाता, बट इस टाइप के वीडियोस में मैं समझाने की भी कोशिश करता हूं, बिकॉज जो बिगिनर्स होते हैं ना उनको गाइड करने वाला कोई नहीं है, ठीक है। बहुत ही कम लोग हैं जो उनको गाइड कर पाते हैं, राइट। क्योंकि ज्यादातर क्या है, हर कोई करोड़पति बनाने पे लगा हुआ है लोगों को, ठीक है। तो इस टाइप की जो गाइडेंस, जो रियलिस्टिक गाइडेंस है ना, वो बताते नहीं है, सच्चाई से रूबरू कराते नहीं कि भाई दुनिया उतनी भी जो है ना वो आसान नहीं है जितनी वो सोच रहे हैं, नौकरी उतनी भी आसान नहीं जितना वो सोच रहे हैं, लाखों करोड़ों कमाना भी उतना आसान नहीं जितना आप सोच रहे हैं। मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एंड एट द एंड ऑफ द डे डिजर्विंग कैंडिडेट विल गेट देयर। जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उसको जो चाहिए होगा वो मिल जाता है देर सवेर। आशा करता हूं बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।